हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शेयर का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी में जीत जीत में लिखत हूँ चैप्टर से एडिशन देखेंगे। इसके पहले हम लोग इसके पहले चैप्टर को एडिशन को देख चुके हैं। तो जो इसके पहले वाले चैप्टर का एडिशन को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख लीजिए। हाँ, जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर ऑल सब क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। और आप लोग बोर्ड एग्जाम का अच्छे से तैयारी करने के लिए, बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आप लोग को बोर्ड एग्जाम अच्छा मार्क्स देने के लिए सक्षम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बता दूँ, जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर क्लास 10 का और सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एडिशन कराया जा रहा है और बोर्ड एग्जाम से पहले सभी को करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। ये क्वेश्चन 2018 का फर्स्ट में पूछा हुआ। ऑप्शन ए दिया है 6ठी पीढ़ी, ऑप्शन बी दिया 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन सी है 9वीं पीढ़ी, ऑप्शन डी दिया है 8वीं पीढ़ी। तो ये है 7वीं पीढ़ी के ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। ऑप्शन ए दिया है 9.5, ऑप्शन बी दिया है 10, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 13। क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। तो ये 9.5 साल के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विधा है। ऑप्शन ए दिया साक्षात्कार, ऑप्शन बी दिया निबंध, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी दिया काव्य। ये भी क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट में पूछा हुआ है। तो ये है साक्षात्कार। मैं इस चैप्टर से 13 से और 14 को देखेंगे और इसी में से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा, बिल्कुल ऐसी मत कीजिएगा। मैं बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जितना ही एडिशन कराया जा रहा है जिस चैप्टर से, उसी में से आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। उससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए, और जो इसके पहले वीडियो को नहीं देखे हैं और से होगा तो जाकर एक बार जरूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। ऑप्शन ए दिया है पिता का, ऑप्शन बी दिया है माँ का, ऑप्शन सी दिया है मामा का, ऑप्शन डी दिया है भाई का। तो ये पिता का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिया है बनारस, ऑप्शन बी दिया है लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिया है बक्सर। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये कर रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया 4 फरवरी 1938, क्वेश्चन बी दिया 18 फरवरी 1916, क्वेश्चन सी दिया 10 अक्टूबर 1912, क्वेश्चन डी दिया 16 जनवरी 1941 को। तो इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन ए दिया सितार, ऑप्शन बी दिया गिटार, ऑप्शन सी दिया हारमोनियम, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो ये बजाते थे, सितार भी बजाते थे, गिटार भी बजाते थे, हारमोनियम भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। लेकिन बता दूं कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और वो 2022 में एग्ज़ाम देंगे और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वो क्लास 10 का और सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको क्लास 10 का और सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज फिर कॉल कर पता कर सकते हैं आपको नोट्स कैसे मिलेगा। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, ये कहा शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ऑप्शन ए दिया पिता, ऑप्शन बी दिया चाचा, ऑप्शन सी दिया बड़े भाई, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये थे चाचा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। ऑप्शन ए दिया है कथकली, ऑप्शन बी दिया है भारतनाट्यम, ऑप्शन सी दिया है कथक, ऑप्शन डी दिया है कुचिपुड़ी। तो ये क्वेश्चन था इनका कथक से। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े। ऑप्शन ए दिया है न्यू थिएटर्स कंपनी कोलकाता, ऑप्शन बी दिया हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल दिल्ली, ऑप्शन सी दिया संगीत भारती कंपनी दिल्ली, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये पहली बार जुड़े थे हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। ऑप्शन ए दिया बाबूजी को, ऑप्शन बी दिया चाचा जी को, ऑप्शन सी दिया अम्मा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ा जज मानते थे अम्मा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। 20 वर्ष के उम्र में, 25 वर्ष के, 27 वर्ष के, 30 वर्ष के। तो ये मिला था 27 वर्ष के। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? जौनपुर में ऑप्शन बी दिया है, कानपुर में ऑप्शन सी दिया मैनीपुर में ऑप्शन डी दिया देहरादून में। तो इनका आखिरी प्रोग्राम हुआ था उनके पिताजी के साथ मैनपुरी में। ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसे लगे कमेंट से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आकर सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।